क्या आप लोगों ने भी नोटिस किया है कि आपकी गाड़ी, आपके वाहन का एवरेज या माइलेज पिछले कुछ समय में कम होते जा रहा है? कई सारे लोग इसके पीछे E20 ईंधन को जिम्मेदार मान रहे हैं और कई सारे लोग इसके लिए सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। मामला क्या है, कहानी को जानिए। कहानी ऐसी है कि सरकार ने अभी कुछ समय पहले सारे पेट्रोल पंप पर E20 ईंधन, E20 फ्यूल को कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। मतलब आप जब भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाओगे तो आपको क्या चीज मिलने वाली है? पेट्रोल की जगह पर E20 पेट्रोल। सर ये E20 पेट्रोल क्या होता है? इस E20 पेट्रोल में पेट्रोल होगा केवल 80% और 20% इसमें मिला होगा ई मतलब एथेनॉल। सर ये एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल का मतलब है एथिल एल्कोहल। क्या मामला है, पूरी कहानी को जानना। वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ चुका है। इसे अपन बोल रहे हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, जिससे पर्यावरण की समस्याएं पैदा हो रही हैं। पर्यावरण की समस्याओं को कम करने के लिए और डीजल पेट्रोल के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के मन में क्रांतिकारी विचार आया कि हमें कुछ ऐसे फ्यूल, ऐसे ईंधन को लाना चाहिए जो पर्यावरण के साथ सहायक होंगे उनका संरक्षण करने के लिए। उसी समय एक शब्द आता है बायोफ्यूल। यानी क्या हम लोग पेट्रोल डीजल के अलावा जो हमारे पास में कृषि के उत्पाद हैं, चावल है, मक्का है, गन्ना है, क्या इससे हम ईंधन बना सकते हैं? तो लोगों ने हंसी करी, अरे क्या पगले वाली बात कर रहे हो। लेकिन बाद में पता चला कि सड़े हुए आलू, सड़ी हुई सब्जी, गन्ने के माध्यम से, गन्ने की खुई के माध्यम से एक तत्व प्राप्त होता है, उसका नाम है एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, जिसे कहा जाता है एथिल एल्कोहल। ये एल्कोहल शराब में मिलाया जाता है। इसी एल्कोहल से सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर बनता है और इसी एल्कोहल से वर्तमान में ईंधन बनाने की बात चल रही है। जैसे आप सभी ने कोरोना के टाइम पर एक न्यूज सुनी होगी कि भैया कोई भी महिलाएं हाथ में सैनिटाइजर लगाकर गैस के पास ना जाएं क्योंकि वो ज्वलनशील है, उससे आग वाग लग सकती है, जो भी मामला है। मतलब ये जो एथिल एल्कोहल एथेनॉल है, इसमें ज्वलनशीलता गुण पाया जाता है। तो सरकार ने, कई सारे वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि एथेनॉल तो हम बना रहे हैं, गन्ने से बना रहे हैं, और भारत तो शानदार प्रोड्यूसिंग राज्य या देश है किस चीज के लिए? कृषि के उत्पाद के लिए। तो भैया हमें पेट्रोल विदेशों से मंगाना नहीं पड़ेगा। वो मंगाते हैं तो बहुत पैसा जेब से खर्चा होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हम खुद से एथेनॉल बनाएंगे, पेट्रोल में मिलाएंगे, जिससे पेट्रोल के अंदर ग्रीन मतलब अच्छा ईंधन समाहित हो जाएगा और उसको जलाने के बाद पर्यावरण में प्रदूषण नहीं आएगा। अच्छा सर, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो सामान्य सी देखिए, यहां पर मान के चलो गन्ने की क्रॉप है, इसके बाद में गन्ने की किण्वन की प्रक्रिया, सड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, फर्मेंटेशन होता है। उससे आपको पता चल मिलता है क्या चीज? यहां पर एथेनॉल। प्यूरिफाई करोगे, एथेनॉल मिलेगा। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाएगा, उसे अपन बोलते हैं ब्लेंडिंग या ब्लेंडिंग गैसोलीन। और जैसे ही वो पेट्रोल ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद में हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप उसको पहुंचाएंगे, आप लोग उसे भरवाओगे और यूज करोगे। सरकार की मंशा बड़ी शानदार थी, क्रांतिकारी विचार था कि ऐसा पेट्रोल लाया जाए जो यूजफुल भी हो और देश में बन जाए और सारा काम अच्छा हो। लाभ क्या है भैया? पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज कि हमें यार ये जो रूस है, अब जो गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान, कुवैत, ये जितने नौटंकी कर, सऊदी अरब, जितने नौटंकी करने वाले देश हैं, उन पर डिपेंड रहना पड़ता है, उनसे पेट्रोल मंगवाना पड़ता है। भारत अपनी आवश्यकता का 85% जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो आयात करता है, उससे पेट्रोल डीजल बनाता है। तो हम कब तक माथा पीटे? भारत के अंदर प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल के बहुत ज्यादा भंडार नहीं है, तो हमें अपनी गाड़ी चलाने के लिए इन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, इन पर निर्भरता रहेगी। और जब जब ये देश नाटक करेंगे, जब जब यूक्रेन रशिया का वॉर होगा, हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ तरीका ऐसा बनाया हमने कि अगर हम अपने घर में गन्ने की खोई से एथेनॉल बना लेंगे और उससे हमारी गाड़ियां चलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो भैया हमें तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमारे घर की खेती हो चुकी है, जिससे हमारा काम चलेगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि एकदम से गाड़ियां एथेनॉल पे नहीं चलेंगी, आपको पेट्रोल के साथ उनको मिक्स करना होगा, इसे अपन बोलते हैं ब्लेंड गैसोलीन। समझ पा रहे हैं? जैसे अभी हमने 20% मिक्स किया और धीरे करते 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 हम 70% तक एथेनॉल मिला देंगे, तो पेट्रोल की मात्रा केवल 30% और एथेनॉल कितना? 70%। इससे क्या होगा कि भारत अब अपना ईंधन खुद बनाना स्टार्ट कर लेगा। क्रांतिकारी विचार था। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव यह पड़ेगा, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी नितिन गडकरी साहब ने कहा कि पेट्रोल फिर सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल तो बिल्कुल पानी वाले भाव में, मतलब आपको 20, 25, 30
₹50 लीटर में आपको पेट्रोल मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सारे लोग के लिए कि भैया भारत के अंदर मामला बन रहा है तो काम चल जाएगा। क्या कर देंगे हम, E17, एथेनॉल 70%, पेट्रोल 30%, तो मजा जाएगा हमें। तो ये पूरी कहानी बड़ी शानदार लगी और सरकार ने कहा धीरे करते 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 हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ मुद्दे पैदा हुए, कुछ विवाद जन्म लेते हैं। विवाद क्या है समझना। दिक्कत यहां पर है कि सरकार ने वास्तव में कहा था कि हम 2030 तक भारत के अंदर E20 पेट्रोल को कंपलसरी करेंगे। मतलब जो ब्लेंडिंग है इथेनॉल की वो 20% हम 2030 तक करेंगे। लेकिन सरकार ने घोषणा करी कि हमने तो अपना लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया है और सारे पेट्रोल पंप पर आपको E20 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सरकार खुश हो गई। लेकिन कुछ जनता को, कुछ लोगों को दिक्कत आई। दिक्कत क्या थी कि भैया ये जो E20 पेट्रोल या ईंधन होता है ना, ये हर गाड़ी में नहीं चलता। इसके लिए आपको विशेष इंजन बनाने पड़ते हैं, रिफाइनमेंट करनी पड़ती है, इंजनों के अंदर गुणवत्ता या गुण डालने पड़ते हैं जिससे वो इससे गाड़ी चला सके। अब भैया तुमने पेट्रोल तो ला दिया लेकिन तुम्हारे बाजार के अंदर जो गाड़ियां हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी सही से। अगर तुम जानबूझकर फिर भी E20 उसके अंदर डालोगे तो बाद में इंजन खराब हो जाएगा, माइलेज अच्छा नहीं देगा। और बेचारे जिस व्यक्ति ने 2020 के आसपास में सोचकर गाड़ी ली थी कि 10 साल अपनी गाड़ी को चलाऊंगा, उसकी गाड़ी तो जंगला बन जाएगी भैया। समझ पा रहे हो तुम? तो ये कई सारे मुद्दे सामने आए। अच्छा, सरकार ने जब E20 की बात करी थी तब सरकार ने कार बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए थे कि अब जो गाड़ी बनाओगे वो E20 के लिए कंपेटेबल होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 से जो गाड़ियां बनाई गई वास्तव में वो एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल में काम आ सकती हैं। 2025 से आपको वर्तमान में जो गाड़ियां देखने मिलेंगी, अब जो आप गाड़ी खरीदोगे वो E20 को 100% एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन प्रश्न आता है कि सर 2020 वाले का क्या, जिसने बहुत मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी खरीदी, अपनी गाड़ी सोची थी कि मैं 10 साल चलाऊंगा। आपकी 23 और 25 वाली गाड़ियां तो E20 एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 20 वाली गाड़ी तो जंगला बन जाएगी। आपको बता दूं मैं कि एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल अगर आपका इंजन सही नहीं एक्सेप्ट नहीं करता तो गाड़ी में जंग लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। एवरेज तो कम होगा, वो बात अलग है, इग्निशन तो कम है ना, तो एवरेज तो कम होगा। पेट्रोल और एथेनॉल में इग्निशन पेट्रोल का ज्यादा होता है तो माइलेज की समस्या तो आएगी, लेकिन गाड़ी खराब हो जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अच्छा, एक और चीज, एक व्यक्ति ने अपने उस कंपनी, मतलब आप सभी को पता है कार और गाड़ी खरीदने वाले कि आप लोग बीमा कराते हो, बीमा कराने वाली कंपनी को मेल किया कि प्रभु मार्केट में E20 पेट्रोल आ चुका है, अगर हम अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाते हैं तो जब हमने गाड़ी खरीदी तो आपने एक मैनुअल दिया था, उस मैनुअल पे लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति एथेनॉल ब्लेंडेड 10% से ज्यादा ब्लेंड पेट्रोल को गाड़ी में मत डालना। समझ पा रहे हैं? तो सर मार्केट में तो अब तो कंपलसरी E20 पेट्रोल हो गया है, हम 10% कहां से ढूंढ के लाएं, घर पे बनाएं क्या? अब जो मार्केट मिलेगा वही तो डालना पड़ेगा ना भैया। तो अगर हम इस पेट्रोल को डालेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप हमको क्या दे दोगे ना, आप हमको क्या बीमा दे दोगे ना। तो यहां पर कंपनी ने साफ मना कर दिया, कहा कि अगर जो हमने यहां पर मैनुअल में आपको फ्यूल की बात बताई है उसके अलावा अगर आपने कोई सा दूसरा तेल डाला तो हम तुम्हें बीमा नहीं देंगे, तुम तो बेकार आदमी हो। अब सोच के देखो एक इंसान जाए कहां, एक तरफ उसकी गाड़ी खराब होने वाली है इस पेट्रोल के माध्यम से, एक तरफ बीमा कंपनी उसको बीमा देने की मना कर रहे हैं। अच्छा, कई सारी कंपनियां वास्तव में कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा सकती है लेकिन धीरे धीरे गाड़ियों को अपडेट करना पड़ेगा। सरकार ने हमको टाइम नहीं दिया, पहले बोल रहे थे 2030 तक काम टाइम है, तुमने अब 2025 में घोषणा कर दी। जैसे आपने नोटबंदी करी थी ना, आज रात 12 बजे के बाद भाई और बहनों 500,000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं, तो वैसे आपने एक समय पर आपने क्या कर दिया, सभी जगह पर यही पेट्रोल ला दिया। भैया ऐसा कर लेते हैं कि पेट्रोल पंप पे आप दो ऑप्शन दे देते हैं थोड़े समय के लिए, कि जो पुरानी गाड़ी वाले हैं उनको 10% वाला यानी पुराना पेट्रोल मिल जाएगा, जो नई गाड़ियां हैं वो E20 डलवाएं। लेकिन आपने तो ऑप्शन ही नहीं दिया। समझ पा रहे हैं? जैसे समस्या तो आएगी, समस्या आएगी तो विवाद भी बनेंगे। तो पहली समस्या होगी वर्तमान वाहन क्षमता नहीं है E20 को झेलने के लिए। वर्तमान में बनने वाले वाहन तो झेल लेंगे, पुराने वाहन कहां जाएंगे भैया? तो सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है। क्लियर पॉइंट। दूसरी समस्या माइलेज की, तो बता दिया मैंने आपको, एथेनॉल वास्तव में पेट्रोल की तुलना में कम इग्नाइटेड होता है, कम उसके अंदर क्षमता होती है, तो माइलेज तो कम होगा। तो जितना ज्यादा आप काम करोगे तो पावर चीजों करने में आपको दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है इस पूरे वीडियो का जो सार है वो मेरा प्रश्न ये कि मैं सरकार को कभी भी झूठा नहीं बोल रहा, सरकार को मैं नहीं कह रहा कि आप घपला कर रहे हो, लेकिन एक प्रश्न ये कि जब आपने एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी और आप कह रहे हो कि एथेनॉल तो हमारे देश की खेती है, देश में बन जाता है, हमें विदेश से मंगवाना नहीं पड़ता, तो भैया ये पेट्रोल सस्ता काहे नहीं हो रहा है? ये पेट्रोल अभी भी महंगा क्यों है?
आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए साथियों कि दुनिया से जब हम पेट्रोल मंगाते हैं तो वो आता है बैरल में। अगर मैं उसको लीटर में मापूं तो सरकार को कच्चा तेल पड़ता है, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल पड़ता है लगभग 60 रुपए का। सरकार उसको मार्केट में फिर रिफाइन करवाएगी और जनता के माध्यम से, पेट्रोल पंप के माध्यम से वो आप तक पहुंचेगा। लगभग 50% टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगाया जाता है। इसलिए पेट्रोल की जो वर्तमान अनुमानित कीमत होती है लगभग 100-110 के पास होती है। पेट्रोल कितना का मिल रहा है? लगभग 65 रुपए का। लगभग 40 से 50 रुपए सरकार 1 लीटर पेट्रोल से वसूल कर रही है टैक्स के रूप में आप लोगों से। तो भैया जब ये एथेनॉल ब्लेंड हो गया मामला, तो आप उसके ऊपर उसको सस्ता क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी रेट वही क्यों है जो पुराने वाले थे? तो यहां पर ऐसा लगता है कि भैया आपने यूज तो कर लिया लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं दिया। जब तक जनता की जेब में आप लाभ नहीं पहुंचाओगे तब तक आपकी नीतियों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। हम मान रहे हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण कम हो जाएगा, हम मान रहे हैं कि फलाना ढिमका, आपको विदेशों पर निर्भरता नहीं रहेगी, आपका डॉलर बचेगा, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? समझ पा रहे हैं? ऐसे तो फिर हम कैसे मान ले कि जब आप E70 लाओगे जिसमें 70% एथेनॉल होगा तब हमारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? आपने ही कहा था ना, हमारे मंत्री ने ही कहा था ना कि भैया पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो नहीं हुआ। चलो जीएसटी का दुख तो हम झेल ही रहे हैं। जीएसटी 2.0 तो ठीक बात है, उसकी तो मैं तारीफ करूंगा कि गाड़ियां सस्ती हुई हैं, लेकिन मुझे बताओ कि जीएसटी पेट्रोल और डीजल को समाहित नहीं करता, इसलिए जीएसटी पेट्रोल डीजल पर नहीं लगता। तो पेट्रोल डीजल बहुत महंगे रेट या टैक्स रेट में आते हैं वर्तमान के अंदर, तो हम उसको तो झेल पा रहे हैं, लेकिन ये कैसे झेलेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। कई सारे लोग सरकार को कटघरे के घेरे में लाने के लिए एक विशेष मंत्री की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी साहब की। उनका कहना यह है, हालांकि मैं इसको बहुत ज्यादा वरीयता नहीं देता, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं अपन क्या मामला है। एक पूर्ति ग्रुप ऑफ इंडिया है जो वास्तव में गन्ने की खोई से या गन्ने से एथेनॉल बनाती रही है, और ये आज से नहीं पहले से काम चल रहा है। जब से मोदी सरकार आई तभी से इस पूर्ति ग्रुप ने बात करी सरकार से, कई बार एक लॉबिंग की गई, बैठक की गई, और सरकार को कहा गया कि सर आप अपने पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करो, एथेनॉल हम बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं? और ये पूर्ति ग्रुप वर्तमान में दो पार्ट्स में या दो ग्रुप्स में आपको देखने मिल रही है, मानस ग्रुप और सियान ग्रुप। ये दोनों ही मंत्री जी के बेटे के द्वारा रूल किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि सरकार वास्तव में E20 पेट्रोल को मार्केट में लॉन्च कर रही है केवल इन व्यक्ति को और उनके बच्चों को लाभ देने के लिए। इससे जनता कोई भला नहीं होने वाला। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कई सारे लोग कयास लगा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि भैया बिल्कुल सही है कि E20 से इस कंपनी को बहुत लाभ होगा, इसके शेयर्स बढ़ रहे हैं, इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। जब आप डेटा को देखोगे तो उद्योग प्रगति दर से बहुत ज्यादा अधिक, उससे 5 गुना अधिक इन दोनों उद्योग की प्रगति हुई है केवल E20 फ्यूल के आने से। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जब विचार लाता है तो वो उसका सप्लीमेंट देता है। तो मान के चलो इन्होंने E20 का विचार लाए, ये विचार आया क्यों? क्योंकि इनके पास में ऑप्शन थे कि हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं, इसलिए मोदी जी आप E20 को लागू करो। तो मुझे बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं लगती। कुछ सारे लोग आक्षेप कर रहे हैं कि घोटाला वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो मुझे आप कमेंट सेशन बताइए कि आपको क्या लगता है कि सच में सरकार ने किसी इंडस्ट्री को फायदा देने के लिए E20 लॉन्च किया है, या मेरे अनुसार E20 कुछ अपने अलग लाभों को लेकर लॉन्च किया गया है? हाँ, उसमें कुछ समस्या है, जैसे आपने वाहनों को अपडेट करने के लिए समय नहीं दिया। सर मैं फिर बोल रहा हूं, सरकार, मैं पॉलिटिक्स वाली बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये जो मुद्दे हैं इसको आप सॉल्व कीजिए। कंपेटेबल आप इंजन बनाइए। यहां पर एक संस्था का नाम लिखा हुआ है CM, ये वास्तव में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक लॉबी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज होती है उनका एक ग्रुप है। समझ पा रहे हैं? इनसे बात कीजिए, इनको समय दीजिए। E20 के साथ, अच्छा जैसे ब्राजील है, यदि ब्राजील की आप बात करते हो तो ब्राजील में लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि आप कौन सा पेट्रोल लोगे, सामान्य पेट्रोल, E20 पेट्रोल। जैसे भारत में भी था, जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी तो मेरे पास भी दो ऑप्शन थे कि मैं E20 डलवाऊं, एक सामान्य पेट्रोल डलवाऊं, लेकिन वर्तमान में ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो भैया आपको थोड़ा सा ऑप्शन देना पड़ेगा और ये काम आपको करना पड़ेगा जनता के लिए। पेट्रोल, आपने जीएसटी लाकर कार सस्ती कर दी, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तो कैसे काम चल पाएगा? तो ये मुद्दे हैं। समझ पा रहे हैं? तो मैं बहुत ज्यादा इस शब्द से तो सापेक्ष नहीं रखता कि घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। हाँ, सरकार के पास बैकअप ऑप्शन यदि किसी मंत्री का है तो आप प्रश्न चिन्ह हमेशा उठाओगे जो मामला है। खैर ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप कमेंट सेशन में क्या बोलते हैं कि क्या मामला है। चलिए, तो ये पूरा मामला था E20 का। आप लोग सोचिए कि भैया E20 देश में लागू रहना चाहिए या फेज आउट होना चाहिए या कुछ ना कुछ और अपडेशन होना चाहिए। कमेंट सेशन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।